गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त इष्टमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रो अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ। वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतानतोऽहं राम वल्लभाम्। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यद सत्त्वाद मृषैव भाति सकलं मृज्जौ यथा हेर्ब्रह्मः। यद पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां। वन्दे हम तं शेषकारण परम रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन। करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन। जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन। जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो जो प्रसंग चल रहा था कि गरुड़ जी को मोह हो गया था। भगवान राम को मेघनाद ने नाग पास में बांध दिया। तो गरुड़ जी को ने आके काटा नारद जी के कहने पर। अब नारद जी को ये मोह हुआ, ये अभिमान हुआ कि जिनका नाग पास मैंने काटा वो कैसे भगवान है। भगवान तो सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है। उसको कोई बंधन बांध ही नहीं सकता। और उसके बंधन को मैंने बांधा, कोई काटा, वो कैसे भगवान है। तो उनको इस बात का अभिमान हुआ कि मैंने काटा है, इसलिए भगवान नहीं हो सकता। ये तो साधारण मनुष्य हैं, कमजोर हैं। और भगवान क्या कर रहे थे? भगवान तो कर रहे थे लीला।
लीला कर रहे थे, और गरुड़ जी ने उसको ये समझा कि ये सचमुच बंध गए, जबकि भगवान बंधे नहीं है। वो तो साधकों के कल्याण के लिए लीला करते हैं। अब लीला क्या चीज है, इस पर भी ये भी प्रश्न बड़ा विचारणीय है कि लीला क्या चीज है। लीला वो है कि जैसे हमको किसी व्यक्ति को किसी बंधन से छुड़ाना है, उसके लिए अनेकानेक उपाय किए जाते हैं। बंधन से छुड़ाने के लिए हर जीवात्मा मोह के बंधन में फंसी हुई है। अब उसको मोह से मुक्त करने के लिए उसके उसी प्रकार के उपाय किए जाते हैं। कहीं बंधना है, कहीं छूटना है, कहीं मारना है, कहीं नहीं मारना है, कहीं प्रेम करना है, कहीं बैर करना है। नाना प्रकार के उपाय किए जाते हैं। ये अज्ञान जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, इस अज्ञान से हमको निकालने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, जो महापुरुष उपाय करते हैं, वो सब लीला में आती ही बातें हैं। उनकी लीलाएं हैं। वो हमें इस संसार सागर से कैसे मुक्त करते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं। किसी साधक को मान लीजिए कि क्रोध आने लगा, तो क्रोध से निकालने के लिए महापुरुष क्रोध वाला उपाय करेंगे कि इसका क्रोध ठंडा हो जाए। क्रोध हमको आया है ना, हमारे गुरु भगवान हमको क्रोध से मुक्त करना चाहते हैं, तो ऐसे उपाय करेंगे कि सो क्रोध ना आए। क्रोध को शांत करने के लिए उस प्रकार का उपाय करें। किसी को लोभ आता है, तो लोभ को मारने के लिए लोभ वाला उपाय करेंगे। काम वासना पैदा होती है, उसको मारने के लिए काम वासना का उपाय करेंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो प्रकृति के विकार हैं, जब साधक को पकड़ लेते हैं, अच्छी तरह से जकड़ लेते हैं, तब उसको उससे मुक्त करने के लिए गुरुदेव भगवान ही ईश्वर के रूप में और हमको मुक्त कराने का प्रयास करते हैं। यही उनकी लीला है। तो भगवान को मुक्त करना है साधक को, परमात्मा को, साधक को मुक्त कराना है माया मोह के बंधन से। तो भगवान ने क्या किया, लीला किया। लीला करके उनको मेघनाद के बंधन में फंस गए कि भाई हम, चलो कोई बात नहीं, तुमने हमको मारा, नाग फांस से बांध दिया है, हम बांधे हुए हैं। अब क्या हुआ, उनकी लीला हो रही थी। लीलाएं तो ऐसी हैं कि अलौकिक लीलाएं रहती हैं, जो किसी के समझ में नहीं आती है। वो परमात्मा ही जानता है, भगवान ही जानता है कैसे हमको छुड़ाना है। उसकी कला जो है उसके हाथ में रहती है। लेकिन साधारण मनुष्य क्या सोचता है कि अरे ये तो जब खुद ही फंस गए तो हमको क्या मुक्त करेंगे। ये खुद ही बंधन में फंस गए, और भगवान कर रहे हैं लीला। भगवान जो है, अब भगवान राम क्या करते थे कि सीता जी उनकी रावण चुरा ले गया, तो भगवान जो है रोते थे जंगल में जा जाके कि सीता हमारी कहाँ गई, हे वृक्षो, हे वन के वनचरो, हे कोई भी हमारी सीता का पता बता दो, सीता कहाँ चली गई। सबसे रो कर करके पूछते थे। तो सती को भी मोह हो गया। एक ऐसे भगवान है कि बताओ कि अब ये सीता के लिए, स्त्री के लिए रो रहे हैं। उसको, उनको भी मोह हुआ था, सती को भी। वही बात तो गरुड़ जी को हुआ। सती को मोह हो गया तो वो भी परेशान थी कि यार सब देवों के देव महादेव तो आप हैं, सर्वेश्वर परमात्मा तो आप हैं, आइए क्यों आप इनको प्रणाम करते हैं। राजा के लड़कों को प्रणाम करने का क्या मतलब है आपका, आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए। सबसे बड़े देवता तो आप हैं, सबसे बड़े महादेव तो आप हैं, आप इनको क्यों प्रणाम करते हैं। तो सती को भी मोह हुआ। तो भगवान ने कहा भाई परीक्षा लाके लेके देख लो ना, अब इसमें पूछने की क्या बात है। उसने परीक्षा ले ही लिया आखिरकार। सीता का रूप, उसे सोचा कि अगर मैं सीता बन जाती हूँ, अब मुझसे प्रेम करते हैं, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये जो है असली भगवान नहीं है। और अगर ये सती जानेंगे सती ही है, तब जो है ये मैं समझ जाऊंगी कि भगवान है। ये परीक्षा उसने लेना चाहा, तो भगवान जान गए। कहे माता आप कहाँ, आप हमारे
गुरु शंकर जी भगवान कहाँ गए, तो समझ गए कि तो भगवान है, ये तो जान गए सब। तब वो मारे संकोच के वहां से भाग ठाड़ हुई। अब वो भी भागी, लेकिन शंकर से जी से भी झूठ बोल दिया। शंकर जी ने पूछा, ले लिया परीक्षा, तो उनसे भी झूठ बोला। कछु न परीक्षा लेन गोसाई, अकेन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था, वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। तो कहने का तात्पर्य हुआ, सती को भी वही मोह हुआ था, फिर उसको अंत में अपना ही शरीर को नष्ट करना पड़ा। तो नष्ट करके फिर दोबारा फिर पार्वती के रूप में जन्म हुई, फिर शंकर जी से उसका विवाह हुआ। तो इस प्रकार से बहुत लोगों को ये माया जो है घुमा देती है, ऐसी ऐसी माया है जो कि विश्वास नहीं करने देती है। जो संत महात्मा महापुरुष होते हैं, उनके ऊपर जो सांसारिक व्यक्ति हैं, उनका हमेशा शंका बनी रहती है कि ये मनुष्य कैसे भगवान हो सकते हैं। मनुष्य भगवान भगवान है, अब मनुष्य मनुष्य है। कोई महात्मा जो अच्छे महापुरुष होते हैं, परमात्मा स्वरूप होते हैं, उनको पब्लिक कहती है कि भगवान तो हो नहीं सकते, भगवान तो अलग चीज है, वो तो निर्गुण निराकार निरवय तत्व है, वो भगवान कैसे हो सकते हैं, ऐसा संभव है। तो पहले की कथा नहीं है थी, आज भी यही कथा चल रही है, आज भी यही है। यदि सब लोग समझ जाए कि महापुरुष हैं, तो फिर सब ज्ञानी ही ना हो जाए। सब ज्ञानी हो जाएंगे, सबको बोध हो जाएगा कि हाँ महापुरुष ही भगवान है, महापुरुष ही भगवान में कोई अंतर नहीं, परमात्मा में कोई अंतर नहीं। लेकिन ये बहुत कम लोग जान पाते हैं इस बात को कि महापुरुष में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। अंदर से दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, अंदर से दोनों एक ही हैं। बाहर से वो जो परमात्मा व्यापक तत्व परमात्मा है, वो ईश्वर जिसको हम लोग कहते हैं, वो महापुरुष के रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अंदर से परमात्मा ही है। इस बात को समझने के लिए बहुत ही अच्छी समझ होनी चाहिए, बहुत परिपक्व समझ होनी चाहिए, तब जाकर के कोई मतलब महापुरुष को और ब्रह्म को एक कर पाते हैं, महापुरुष और परमात्मा को एक रूप में देख पाते हैं। बाकी सबकी समझ काम नहीं करती। वही तो अब भी हो रहा है, अभी भी लोग नहीं जान पाते कि महात्मा में, महापुरुष में और साधारण व्यक्ति में क्या फर्क है। तो एक ये ऐसा प्रश्न है कि इसमें ये भ्रम पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है। महापुरुष भी दूसरों से मदद लेते हैं, महापुरुष भी लीला करके और सब कार्य करते हैं, और महापुरुष भी मनुष्यों की तरह रहते हैं, ऐसे उनमें कोई भेद तो रहता नहीं है, ऐसे वो भी जीवन यापन करते हैं। तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि मनुष्य है कि भगवान है। ये भ्रम जो है, ये जो गरुड़ जी को हुआ था, हाँ ये जो गरुड़ जी को हुआ था, ये सबको होता है। तो अब कहते हैं कि जब शिव बिरंच कहूँ मोहई, को है बपुरा आन, अस जिय जाने भजहि मुनि, माया पति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है, को है बपुरा आन, अस जिय जाने भजहि मुनि। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग, मुनि माया पति भगवान, उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। ऐसे ये कथा चल रही है। तो गयउ गरुड़ जहां बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा, देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभूषुंड बसते थे। कहते हैं गरुड़ जी वहां पर गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभूषुंड जी बसते थे। अब कागभूषुंड जहां रहते थे नीलगिर पर्वत पर, वहां पर गरुड़ जी गए, क्योंकि शंकर जी ने कहा कि आप जाइए वहां पर, तो आपको बहुत समय तक सत्संग करना पड़ेगा, और सत्संग करने के बाद
आपको समझ में आएगा कि भगवान राम कौन है, भगवान राम कौन है, भगवान राम की वास्तविकता क्या है, उस नागपाश में क्यों बंधे, ये बात है। और आपने क्यों काटा उनका नागपाश, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप उसकी वास्तविकता को समझ जाएंगे तब। तो ऐसे ही महापुरुषों को समझने के लिए जब तक अंदर से अनुभूतियां नहीं आती तब तक हम उनको समझ नहीं पाते। भगवान अंदर से बता देते हैं कि ये महापुरुष हैं, इनकी शरण में जाओ, तब तुमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो जो साधक लोग हैं, वो साधक लोग क्या करते हैं, महापुरुष की शरण में जाते हैं, उनको अंदर से अनुभूतियां आती हैं, स्वप्न आते हैं, स्वप्न के माध्यम से और अंग फड़कनों के माध्यम से, सुसुप्ति के माध्यम से और परा के माध्यम से अनुभूतियां आती हैं। उन अनुभूतियों के द्वारा वो महापुरुष का बोध हो जाता है, ये महापुरुष हैं, इनके हम शरण में जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो जब ऐसा हो जाता है, उनके अंदर ऐसी अनुभूतियां आ जाती हैं, तब उनको बोध हो जाता है कि ये महापुरुष हैं। चाहे बाहर से जैसे भी रहते हो, चाहे नंगे रहते हो, चाहे कपड़े पहने रहते हो, चाहे अच्छे महलों में रहते हो, चाहे झोपड़ी में रहते हो, चाहे जैसे भी रहते हो, और ये महापुरुष है अगर, इससे हमारा कल्याण हो जाए, अनुभूतियां बता देती हैं। तो जब उनकी शरण में जाते हैं तब उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं और उनको संसार सागर से मुक्त करा देते हैं। ये कथा यहाँ पर गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया हम लोगों के सामने। तो शंकर जी के कहने पर शंकर जी ने समझाया कि जब बहुकाल करी सत्संगा तब होवे मन संशय भंगा। कहते हैं कि जब बहुत काल तक सत्संग करेंगे तभी आपका संशय नष्ट होगा, नहीं तो संशय बना ही रहेगा। राम की लीलाओं को अच्छी तरह से समझना कि भगवान राम कौन है। तो हमारे कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे कोई महापुरुष हैं, उनको हमको समझने के लिए तो दो दृष्टिकोण होना चाहिए। एक तो बाहर के जगत का दृष्टिकोण, बाहर से भी समझें, और दूसरा अंदर से भी समझें, अंदर अनुभूतियों के द्वारा उनको समझें, तभी हमारी सही उनको समझने की दृष्टि प्राप्त हो कि महापुरुष हैं और इनके द्वारा हमारा कल्याण होगा। केवल ऐसा है, ऊपरी बुद्धि से, बाहरी बुद्धि से हम महापुरुषों को नहीं समझ सकते। एक कॉमन मैन समझेंगे, एक साधारण व्यक्ति समझेंगे, उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते। महापुरुष लोग क्या करते हैं कि महापुरुष साधकों को राइज करने के लिए, उठाने के लिए नाना प्रकार के कार्य बताते हैं उनको, सेवा द्वारा, नाम जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। उनके पास ऐसी ऐसी सब कलाएं होती हैं कि सब कलाओं को बता देते हैं। उन कलाओं के द्वारा साधक को मुक्त करते हैं। अब किसको कहां पर कौन सी दवा काम करेगी ये भी जानते हैं वो, कि कौन साधक किस किस्म का है, कौन प्रेम भक्ति वाला है, कौन कर्म योग करने वाला है, सेवा करने वाला है, कौन ज्ञान योग के द्वारा चलने वाला है, कौन जो है योग के द्वारा चलने वाला है। सब कलाओं के ज्ञाता रहते हैं, उसको वही दवा देते हैं जिससे उसका कल्याण होता है। तो कल्याण हो जाता है और वो साधक परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये कथा है, इसको जो है, इसको ये हम लोगों की कथा है कि हम लोग महापुरुषों का पता नहीं लगा पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा मन शुद्ध हो गया और हमारे अंदर भगवान आ गए, हम विष्णु भगवान का ध्यान भजन करते हैं और विष्णु भगवान किसको सवारी देते हैं, तो बस हम सबसे सब कुछ जान गए। लेकिन अभी हम भगवान को कुछ भी नहीं जान पाए। जब तक भगवान की लीलाओं को नहीं समझेंगे, जब तक भगवान की लीलाओं को नहीं समझेंगे, तब तक भगवान समझ में नहीं आएंगे। अब भगवान की लीला समझने के लिए हमको अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। जैसे जैसे सती पहले बाहर बाहर घूम रही थी शंकर जी के साथ, वो भी कथा सुनने के गए थे अगस्त मुनि के आश्रम, तो बाहर बाहर की कथा सुन रही थी।
साथ में रहती थी, पत्नी ही थी, वो भी जाती थी कथा सुनने के लिए, तो बाहर बाहर की कथा सुनती थी। लेकिन जब वो शंकर जी के कहने पर वो अ, भगवान राम की परीक्षा लिया उसने, और वो फेल हो गई, समझ नहीं पाई कि ये समझी कि ये तो भगवान ही है, हमारे इष्ट देव जिसको प्रणाम करते हैं, हमारे पति जिसको प्रणाम करते हैं, ये तो भगवान है। उसको थोड़ा सा इशारा मिला शंकर जी के द्वारा कि ये शंकर जी ने प्रणाम किया है, इसका मतलब ये परमात्मा है। लेकिन परमात्मा को और आगे जानकारी करने के लिए उसको अंतर्मुख होना था। बिना अंतर्मुखता के परमात्मा का सही ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तब उसको क्या किया, उसको यज्ञ में कूदना पड़ा, यज्ञ में कूद गई। यज्ञ में कूदने का तात्पर्य हुआ कि वो अंतर्मुखी वृत्ति को प्राप्त हो। हमारा जो संसार का बाहरी ज्ञान है उसको उसको हटा करके और हम अंदर प्रवेश कर गए, बाहरी ज्ञान को छोड़ करके कि तीर्थ है, बारात है, या बद्रीनारायण है, केदारनाथ है, द्वारिका है, रामेश्वरम है, यहाँ सब छोड़ करके और साधक जब अंदर प्रवेश कर जाता है तब वो ज्ञान पैदा होता है कि भगवान राम कौन है, और उनकी लीलाएं शुरू हो जाती हैं। उन लीलाओं को ग्रहण करने के बाद साधक समझ लेता है कि परब्रह्म परमात्मा है। तो यही कथा यहाँ पर अभी चल रही है। तो गया गरुड़ जहाँ बसई भूसुंडा, मति अकुंठ हरि भगत अखंड, देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयो। गरुड़ जी वहां गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभूषुंड जी बसते। तो गरुड़ जी कहाँ गए, जहां पर कागभूषुंड जी रहते। कागभूषुंड नीलगिरी पर्वत पर रहते, यानी नीला आकाश जैसे वहां पहुंच गए जहां पर महापुरुष रहते हैं। महापुरुषों से मुलाकात हुई। कागभूषुंडी जो हैं वो एक अच्छे किस्म के साधक। कागभूषुंडी नहीं, गरुड़ जी एक अच्छे किस्म के अधिकारी साधक, जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया, इनका मन शुद्ध है, जो विष्णु भगवान को सवारी देते थे, ऐसा शुद्ध मन वाला साधक वो है गरुड़। और कागभूषुंडी कौन है, जो नीले पर्वत के, नीलगिरी पर्वत में रहते हैं, यानी जो आत्म स्थिति में स्थित है, जो स्थित प्रज्ञ महापुरुष है। वो कौन है, वो है, हाँ, वो है कागभूषुंड। उस पर्वत को देख कर उनका मन प्रसन्न हो गया, और उसके दर्शन से ही सब माया मोह का सोच जाता रहा। जब उन्होंने जाके वहां देखा और उनकी सब पूरा आश्रम उनको देखा, उस पर्वत को देखा उन्होंने, और उनकी सब देखा, वहां की महिमा को देखा, तब क्या हुआ, उनका मन प्रसन्न हो गया। मन प्रसन्न जाते ही वहां शांति मिलने लगी, और उसके दर्शन से ही माया मोह और सोच जाता रहा। जब वहां गए तो वहां तो शांत वातावरण था, किसी प्रकार का कोई विकार था नहीं। व्यापारिता न अविद्या योजन एक पर्यंत, वहां कुछ नहीं, वहां शांति में प्राप्त, शांति प्रतीत हुई। जब शांति प्रतीत हुई तब मोह, माया मोह और सोच चला गया। करि तड़ाग मज्जन जल पाना, पट तर गय हृदय हर्षाना, वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। तो तालाब में उन्होंने स्नान किया और जलपान करके, कुछ जलपान करने को मिला, और वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब वृक्ष के नीचे ही वो कथा होती, ब्रह्म ज्ञान जहां पर बट वृक्ष। तो तालाब में स्नान किया। अब चूंकि कथा अंदर की है, इसलिए त्याग से जो युक्त साधक हो जाए,
और जलपान करके और वो भजन में लगता है, जब भजन करने का विचार करता है, ऐसा जो साधक है वो प्रसन्न जिसका चित्त रहता है वो महापुरुष के पास जाते हैं। तो त्याग त्याग से युक्त होता है, इसके अंदर त्याग रहता है, और जो भजन करने की इच्छा रखता है और जिसका चित्त जो है संसार के माया मोह से उपराम होकर के और प्रसन्न चित्त रहता है, वो महापुरुषों के पास जाकर के और सत्संग सुनने के लिए तैयार हो जाता है। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए। तो श्री राम जी की चरित्र कथा कहते थे काकभूषण जी, तो उनकी सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी, बूढ़े बूढ़े पक्षी का मतलब होता है जो अत्यंत काफी विज्ञ साधक, समझदार साधक, हाँ, जो जो 30 30 40 साल 50 50 साल रहने वाले तो साधक लोग वहां पर हाँ कथा सुनने के लिए आए थे। सब पुराने पुराने साधक उनके पास कथा सुनने के लिए आए थे। तो कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खग नहा, आवत देख सकल खग राजा, हर से बायस सहित समाजा। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। वो कथा आरंभ करना चाहते थे, जो बुढ़े बुढ़े हाँ सब बैठ गए थे और तैयारी करने वाले थे कि अब कथा शुरू करें। उसी समय भूसुंड जी वहां पर पहुंच गए, नहीं, वो गरुड़ गरुड़ पक्षीराज गरुड़ जी वहां पहुंच गए, उड़ते हुए आए, अब पहुंच गए वहां पर। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर कागभूषुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। तो पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते जब देखे तो कागभूषुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। जब कागभूषुंड जी ने देखा कि गरुड़ पक्षियों के राजा गरुड़ जी आए हैं, पक्षियों के राजा हैं, तब पक्षी समाज पूरा हर्षित हो गया। सब लोग समझ गए कि ये तो पक्षियों के राजा गरुड़ जी पधार गए। अब सब पूरा समाज हर्षित हो, हम सबों राजा है। तो जब कोई अच्छा साधक कहीं आ जाता है, अच्छे किस्म के साधक लोग आ जाते हैं, सबको प्रसन्नता आती है कि देखिए हमारे बीच में एक अच्छे साधक, खुशी फैल जाती। तो सब खुश हो गए कि अच्छे महात्मा आए भाई, अच्छे महात्मा आ गए। तब सबको प्रसन्नता सबको हुई। अति आदर खगपति कर कीन, स्वागत पूछ सुआसन देन, करि पूजा समेत रघु अनुरागा, करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन बोले तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत पूछ कर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। तो पक्षीराज गरुड़ जी को जब देखा कागभूषुंड ने, तब उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, क्योंकि पक्षियों के राजा थे, पक्षियों के राजा थे। अच्छे किस्म के साधक कोई आ जाए तो आदमी उसको आसन दे देता, भाई बैठे, खुश हो जाते हैं। और भाई स्वागत करके उनको पूछने के लिए सुंदर आसन देके बैठाया गया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषुंड जी वो मधुर वचन बोले, उनका प्रेम सहित पूजा किए। भाई महात्मा हैं, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो पूजा किया उनकी, फिर मधुर वाणी से मधुर वचन से बोले, नाथ कृतारथ भयऊ मैं तब दर्शन खगराज, आया सुदेव सुकरऊ अब प्रभु आयहु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। का जो अच्छे संत महात्मा होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, विनम्र भाषा में बोलते हैं। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो सबसे प्रेम की भाषा। और जो महात्मा होते हैं वो हमेशा विनम्रता का ही व्यवहार करते हैं। जब दूसरे संत लोग मिलते हैं तो उनसे हमेशा विनम्र होकर के ही बात करते हैं। तो नाथ कितारत भयाऊं मैं, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कितार्थ हो गया और आप जो आज्ञा दें अब वही वही मैं अब वही करूं। हे प्रभु,
आप किस कार्य के लिए आए? तो काकभूषुंड जी ने पूछा कि आप मुझको, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। अपनी कृतार्थता व्यक्त कर रहे हैं कि आप अच्छा यहाँ पर आए और आपके दर्शन हुए, क्योंकि श्रेष्ठ महात्मा है। श्रेष्ठ महात्मा जब कोई आता है उनका बड़ा सम्मान किया जाता है। और आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। पर ऐसे ही इतनी सरल भाषा इतनी बोलनी पड़ती है वहां पर, ताकि वो गदगद हो जाए कि देखिए हमारा कितना सम्मान कर रहे हैं। काकभूषुंड जी तो एक कौवा योनि के थे, पक्षियों में कौवे, और वो एक उत्तम कोटि के गरुड़ थे। तो अब वो उनसे तो भाई कार्य कहना पड़ेगा कि भाई ये इस प्रकार से इतना नम्रता पूर्वक नहीं बोलेंगे तो फिर अभिमान बढ़ जाएगा। तो जो महात्मा होते हैं वो सबसे अच्छा व्यवहार रखें, अच्छे व्यवहार से बात करें। तो आप किस कार्य के लिए आए? उन्होंने नम्रता पूर्वक पूछा कि आप बताइए कि आप यहाँ पधारे तो क्या कार्य है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वही करूंगा। तो मैं क्या सेवा कर सकता? सदा कितारथ रूप तुम, कहा मृदु बचन खगेश, जेहि कह स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुड़ जी कोमल बचन कहे। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल बचन बोले, आप तो सदा कृतार्थ रूप हैं, सदा कृतार्थ रूप तुम, कहा मृदु बचन खगेश। जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है, वो तो आप सदा कृतार्थ रूप है, पहले से कृतार्थ रूप। आपकी बड़ाई तो शंकर जी ने किया है, तो आपको अब क्या कहूं मैं, आप तो कृतार्थ रूप ही है। वो भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। सुना हूं तात यही कारण आयम, सो सब भयउ दरस तब पायम। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, जिस कारण से आया था, मैं जिस कारण से आया था, वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। व्यापी तहना अविद्या योजन एक पर्यंत, मेरी अविद्या छूट गई, यहाँ आते ही सब काम पूर्ण हो गए। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। सो सब भय दरस तब पायो, सुनहु तात जही कारण आयो। देखि परम पावन तब आश्रम, आपका परम पवित्र आश्रम देख कर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम जाते रहे। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। सब समाप्त हो गए मेरे यहाँ पर आते ही। अब कहते हैं कि अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावने। सादर तात सुना बहु मोहि, बार बार बिन बहु प्रभु तोहि। हे तात, अभी हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख का समूह नाश करने वाली तथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। अब गरुड़ जी कहते हैं काकभूषुंड जी से कि अब आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाई। भगवान श्री राम की कथा की भगवान श्री राम है कौन, इस कथा को आप हमको आदर के साथ सुनाइए। हे प्रभु, मैं बारंबार आपसे यही विनती करता हूँ, मैं बार बार आपसे ये विनती कर रहा हूँ कि आप मुझको भगवान श्री राम की कथा को सुनाइए। अब देखिए, साधक के हृदय में भगवान राम की कथा चालू हो गई, भगवान राम की लीला चालू हो गई कि भगवान राम है कौन। ये बात जो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था, वही बात गरुड़ जी काकभूषुंड जी से पूछ रहे हैं कि भगवान राम कौन है,
इनकी पूरी कथा बताइए कि किस प्रकार से ये जो है सब लीला कर रहे हैं। इस लीला को समझना है, परमात्मा की लीला समझना, ये बहुत कठिन चीज है। यही कथा है उनकी। तो आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता। सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भय उतासु मन परम उछाह, लाग कह रघुपति गुण गा। सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता, गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, सुनत गरुड़ कै गिरा विनीता, गरुड़ जी की सुंदर, विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंड जी के मन में परम उत्साह को प्राप्त, और भय उतासु मन परम उत्साह, और भय उतासु मन परम उत्साह मन उत्साह हुआ। लाग कहे रघुपति गुण गाहा, और विश्व रघुनाथ जी गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमा ही अति अनुराग भवानी, राम चरित सर कहे सी बखाने, पुण्य नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। अब जो है कागभूषुंड जी गरुड़ जी को कथा विनम्रता पूर्वक कहने लगे। तो कैसी कथा उन्होंने सुनाई, किस प्रकार से शुरू किया कि पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा कि रामचरितमानस क्या है, उसका रूपक क्या है, कि राम के चरित्र कहाँ हो रहे हैं, मन के अंदर हो रहे हैं। ये रूपक बताए कि ये तो बाहर की कथा है, बाहर कथा जो हुई है वो अंदर, उसको अंदर मानना चाहिए। मन के अंदर कथा हो रही है, बाहर नहीं। ये रूपक है उसका, रामचरितमानस सरोवर का रूपक, माने राम चरित सर कहे सी बखाने। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, राम चरित सर कहे सी बखाने, पुण्य नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा, रामचरित सर स्वरूपक समझाया उन्होंने। फिर नारद जी का अपार मोह है, नारद जी का अपार मोह है और रावण का अवतार का। फिर नारद जी को आप मोह कैसे हुआ उन्होंने ये बताया। फिर रावण का अवतार बताया कि रावण का अवतार कैसे हुआ। प्रभु अवतार कथा पुण्य गाई, तब शिशु चरित कहे से मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। तो प्रभु के अवतार की कथाएं कहें कि भगवान राम कैसे पैदा हुए, फिर तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही कि बाल लीला कैसा उन्होंने। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछा है, ऋषि आगवन कहे से पुण्य, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। तो जैसे हम लोग पहले पढ़ाए हैं उसी प्रकार से भगवान श्री राम की बाल लीलाएं बताई, फिर ऋषि विश्वामित्र का आगमन, अयोध्या आना, फिर श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन करना, ये सब कथा उन्होंने सुनाई। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नृप बचन राज रस भंगा, पूर्ववासिन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग,
फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राजाभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर वासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। तो श्री रामचंद्र जी के राजाभिषेक का प्रसंग जैसा कि हम लोग सुन चुके हैं। फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राजाभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, जो उन्होंने उनको बाधा पड़ गई, जो उन्होंने उनको दो वरदान दे दिए थे, उससे राजरस भंग होना, फिर नगर वासियों का विरह, फिर विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद, ये सब उन्होंने बताया। विपिन गमन केवट अनुरागा, सुरसर उतर निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवाना। श्री रामचंद्र जी का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, यह सब कहा। पूरी कथा जो हम लोग पीछे से पढ़ते चले आए हैं, वो पूरी कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया। सचिवागमन नगर नृप मरना, भरतागमन प्रेम बहुवरना, कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भये भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर वासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की रास प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, चित्रकूट गए थे। पुण्य रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए, भरत रहन सुरपति सुत करने, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुण्य बरन। फिर से रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध बद जेहि विधि, तजी ते देह तजी सरभंग, बरन सुती क्षण प्रीत पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। इस प्रकार से कथा आगे कहते जा रहे हैं। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुनाते जा रहे हैं। अब जो काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई, तो एक महापुरुष जिस प्रकार से साधकों को की साधना को राइज करवाते हैं, उठाते हैं साधक को, वो कथा अंतर जगत में अंदर होती है। यही राम कथा है जो साधक के अंदर घटित हो रही है। ये रामचरितमानस जो है, ये मन के अंदर हो रही है, न कि बाहर। बाहर तो कितने राजा रानी हो गए, कोई आज उनका कोई नाम लेता है? कोई नाम नहीं लेता है। तो ये रूपक है, रूपक है, ऊपर रूप बनाया गया है। और ये कथा कहाँ हो रही है? एक साधक के अंदर। जो साधक अच्छा अधिकारी साधक है, अच्छा अधिकारी जिसने अपने चित्त को निर्मल कर लिया, वो है गरुड़ जी। जिसका चित्त पवित्र निर्मल हो गया, जो भगवान की कथा सुनने के लिए तैयार हो गया है, जिसके मन में संशय पैदा हो गया है कि संसार क्या है, संसार कैसे बना है, संसार में ये सब चीज क्या है, क्या जीव है, क्या ईश्वर है, क्या माया है, भगवान राम कौन है, जिसके मन में ऐसा संशय हो गया, वो साधक जो है वो है गरुड़ जी। काकभूषुंड जो है तो नीलगिरि पर्वत में रहे, नीलगिरि पर्वत में जो महापुरुष स्थित प्रज्ञ हैं,
जो जिन्होंने अपनी आत्मा का अपरोक्षानुभूति कर लिया है, ऐसे संत महात्मा वो महापुरुष, उनके पास जब जा करके ये रामचरितमानस की कथा सुनेंगे तब हमारे मन का संशय दूर होगा। ये कथा यहाँ पर चल रही है। कही दंडक बन पावन ताई, गीध मैत्री पुण्य तिह गाई, पुण्य प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनि कित रासा। दंडक बन का पवित्र करना कहकर फिर भूसुंड जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। दंडक वन का पवित्र करना, दंडक वन में जाके भगवान रहे, पवित्र किया उसको। फिर भूसुंड ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। तो गिद्धराज जो थे संपाति जटायु, जटायु से मिले, मित्रता किया, परिचय हो गया, उसका वर्णन किया। उनके साथ जाकर के बैठे और जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया वह सब मुनियों के भय का नाश किया। तो जिस प्रकार भगवान ने पंचवटी में रहे और सब मुनियों के भय का नाश किया, वो सब कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को बताई। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुन सुपन खा जिम कीन कुरूपा, खर दूषण बध बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसाना न जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सूर्यपंखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण बध और फिर रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। तो जैसे राम कथा हम लोग अभी कहते चले आ रहे हैं, वही कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुना दिया पूरी कथा। लेकिन उन्होंने भी जो कथा कही वो तो अमानस कथा कही है। हम लोग भी मानस समझ रहे, और जो मानस समझेगा वही सही समझने वाला जिज्ञासु है, वही साधक होगा। दूसरा तो समझ नहीं पाएगा, उसको उस प्रकार से नहीं समझेगा, वो तो बाहर की कथा जानेगा। लेकिन इसमें सब पूरी कथा अंतर जगत की है। अब देखिए बंदरों को कहा गया, बंदर भगवान राम की सहायता की थी सीता की पता लगा, तो बंदर कहाँ आज कोई सहायता कर पाते हैं, वो तो योनिया है, सब अधोगति में पड़े हुए हैं, तो वो कैसे सहायता कर सकते। वो सब साधक के अंदर के जो सजाती भावना है वो सब बंदर है, उन्होंने मदद की है। भगवान राम जो है वो एक एक जो है साधक के रूप है, और साधक साधना करते करते परम पद को कैसे प्राप्त करता है, एक साधक की कहानी है पूरी कि साधक कैसे परम पद को, अपने मोह को मार लेता है, और उसके इष्ट देव गुरुदेव भगवान कैसे उसकी मदद करते हैं। यही सब कथा इसमें बताई गई है। तो सब मिलाकर के सब महात्माओं की कहानियां हैं। जैसे शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया, तो शंकर जो है गुरुम शंकर रूपिणम, गुरु लोग जो है वो भी महापुरुष हैं। वो जैसे प्रेम में जो प्रेम जिसके अंदर आ गया भगवान के प्रति, वही साधक पार्वती हो जाता है। इसी प्रकार से गरुड़ जी को सुनाते हैं काकभूषुंड जी। काकभूषुंड जो है स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं, वो जो है गरुड़ जो अच्छा साधक है, उत्तम कोटि का साधक है। हाँ, उसको गरुड़ जी है वो। ऐसे कथा हो रही है। और तीसरी कथा कौन कहते हैं, भारद्वाज को, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को सुनाते हैं। तो याज्ञवल्क्य जो पूरी जानकारी रखते हुए जो प्रयागराज में इलाहाबाद में यहाँ पर ये कथा हो रही है, तो उत्तम साधक जो है याज्ञवल्क्य, उत्तम किस्म के ज्ञानी जो महापुरुष हैं वो याज्ञवल्क्य हैं। अब भारद्वाज भाव जिसके अंदर बैठे, तो याज्ञवल्क्य जी कथा किसको सुना रहे हैं, भारद्वाज। तो भारद्वाज जो भाव से युक्त साधक है वही भारद्वाज है, तो उसको कथा सुना रहे हैं। तो ये कथा इस प्रकार से चल रही है। तो यही कथा तो है। ये इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को उसको अंतर जगत में सुनेंगे तब उसका यथार्थ लाभ हम लोगों को मिलेगा। बाहर तो रूपक बनाया गया, रूपक तैयार किया गया। तो इस प्रकार से कथा एक साधक के अंदर हो रही है,
अब मुक्त भी अंदर होने, साधक मुक्त अंदर हो, ये कथा चल रही। तो फिर जैसे उन लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपन खा जिम कीन्ह कुरूपा, खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिम सब मरम दसाना न जाना। तो कहते हैं फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश किया, लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, तो वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण बध है, और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर 10 कंधर मारीच बतक ही, जेहि विधि भई सो सब तेहि कही, पुन माया सीता कर हरना, से रघुबीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर फिर माया सीता का हरण और श्री रघुबीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुन प्रभु गीत क्रिया जिम कीन्ही, बध कबंध सबरिहि गति दीन्ही, बहुरी बिरह परनत रघुवीरा, जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग, पुन सुग्रीव मिताई, बाल प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर कि सुग्रीव से मित्रता और बाल के प्राणनाश का वर्णन किया। कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रवर्सन बास, वर्णन बरसा शरद अरु, रोम रोष राम रोष कपित्रास। कब का सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। तो सुग्रीव का राज तिलक, प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, और वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि सब प्रसंग काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया। ये कथा अंतर्जगती कथा उन्होंने सब बताई पूरी करके। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिश धाये, विवर प्रवेश कीन जेहि भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। जिस प्रकार बानर राज सुग्रीव ने बानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया, और फिर जैसे बानरों को संपाति मिला, यह सब कथा कही। तो जो कथा हम लोग पढ़ आए हैं पहले, वही सब कथा काकभूषुंड ने गरुड़ जी को सुनाई। वही महापुरुष साधकों को सुनाते हैं, साधकों का कल्याण कर देते हैं। अब ये उपसंहार चल रहा है, तो उपसंहार में गोस्वामी जी सारांश में सब कथा पूरा वर्णन कर रहे हैं कि ये रामचरितमानस अंतर जगत की कथा है, इसको अंदर ही समझा जाए, इसलिए मैं सब कुछ बता रहा। सुन सब कथा समीर कुमारा, नाघत भय पयोधि अपारा, लंका कपि प्रवेश जिम कीन्हा, उन सीता ही धीरज जिम दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। तो जो हम लोग पढ़े आए हैं वही सब बातें इसमें बताई हैं। बन उजार रावण ही प्रबोधि, पुर दही नाघेउ बहुरी पयोधि, आए कपि सब जहर घुराई, वै देही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब बानर वहां आए जहां से रघुनाथ जी थे, और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई।
वो सब कथा सुनाए सुना रहे काकभूषुंड जी गरुड़ जी को। सेन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा, मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा सुनाई। सब कथा सुनाते जा रहे हैं काकभूषुंड जी गरुड़ जी को। सेतु बांध कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार, गयो बसीठी वीर बर, जहि विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। निशिचर कीस लड़ाई बरनिश विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और बानरों का युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण जी का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक सहित होना कहकर, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी, पुण्य पुस्तक पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अबत चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जय विधि राम राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाये, कहे से बहोरी राम अभिषेका, पुर बरनत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषुंड ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भूसुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। कहते समस्त कथा भूसुंड जी ने वह सब कथा कही जो भवानी मैंने तुमसे कही। शंकर जी कहते हैं कि भवानी जो कथा मैंने तुमको सुनाई थी, वो सब कथा भूसुंड जी ने, काकभूषुंड ने गरुड़ जी को सुनाई। सुन सब कथा नाथ खगनाहा, और मैंने तुमसे कही है। और सारी राम कथा सुनकर पक्षराज गरुड़ जी के मन में बहुत उत्साहित आनंद होकर वचन कहने लगे। सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मन परम ऊंचा। सब वचन जब उन्होंने कहा तो गरुड़ जी ने उत्साहित होकर कहा। गरुड़ जी ने उत्साहित होकर कहा। जब काकभूषुंड जी ने पूरी कथा सुना दिया, तब पक्षराज गरुड़ जी ने उत्साहित होकर कहा। क्या कहा कि मोहि भयउ अति मोह प्रभु, बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया। गरुड़ जी ने कहा। तब पूरी कथा सुनने के बाद गरुड़ जी ने कहा कि युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया। श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवन। वे किस कारण व्याकुल हैं? उन्होंने फिर एक प्रश्न कर दिया।
कि ये बताइए कि मुझको तो संदेह हो गया था, बहुत भारी संदेह हुआ था, मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि भगवान कैसे नाग फांसे बन गए, और वे तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल हो गए, ये मुझको मोह हो गया था, संदेह हुआ था। अब जो है इतना ही पढ़ते हैं, आज का सत्संग का समय समाप्त होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।